दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं एक ऐसी पावरफुल लिक्विडिटी स्ट्रेटेजी आपके सामने रिवील करूंगा जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और दोस्तों ये ठीक वही स्ट्रेटेजी है जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्रेटेजी थोड़ी मुश्किल है लेकिन फिर भी मैं इसे इतना सिंपल बना रहा हूँ कि कोई भी, यहाँ तक कि बिल्कुल बिगिनर्स भी इसे आसानी से समझ सकेंगे। तो दोस्तों अगर आप वो स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स असल में यूज करते हैं तो ये वही स्ट्रेटेजी है। चलिए अब इसे डीपली समझते हैं। ये स्ट्रेटेजी एक मेन कंसेप्ट के इर्द गिर्द घूमती रहती है जिसका नाम है लिक्विडिटी। लेकिन दोस्तों असल में लिक्विडिटी है क्या चीज? आसान शब्दों में कहें तो लिक्विडिटी वो एरियाज हैं जहां मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि आप एक चार्ट को देख रहे हो और किसी खास प्राइस लेवल पर आप बाई करने का डिसाइड करते हैं। आप असल में यहाँ क्या कर रहे हैं? आप उस प्राइस लेवल पर मार्केट को लिक्विडिटी दे रहे हैं। आप बेसिकली मार्केट को ये कह रहे हैं कि मैं इस सटीक कीमत पर बाई करने के लिए तैयार हूँ। ये प्रिंसिपल तब भी लागू होता है जब आप सेल ऑर्डर लगाते हैं। सेल ऑर्डर लगाने पर आप मार्केट से कह रहे होते हैं कि मैं इस कीमत पर इस एसेट को बेचने के लिए तैयार हूँ। इससे उस लेवल पर भी लिक्विडिटी पैदा होती है। ज्यादातर मार्केट्स में हर प्राइस लेवल पर लिक्विडिटी मौजूद होती है क्योंकि लाखों ट्रेडर्स अलग अलग कीमतों पर लगातार बाई और सेल ऑर्डर्स लगा रहे होते हैं। ऑर्डर लगाने वाले रिटेल ट्रेडर्स बड़े बड़े बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं। तो भाई साहब मार्केट में किसी भी पॉइंट पर हमेशा कोई ना कोई खरीदने वाला होता है और हमेशा कोई ना कोई अपने एसेट को बेचने वाला भी होता है। यही तो लिक्विडिटी का पूरा कंसेप्ट है और यही चीज मार्केट को हर दिन हर टाइम पर मूव कराती रहती है। हालांकि कुछ खास प्राइस लेवल्स ऐसे होते हैं जहां पर दूसरे प्राइस पॉइंट्स के मुकाबले ज्यादा लिक्विडिटी होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए चार्ट पर एक सपोर्ट लेवल है जहां से प्राइस 2 बार बाउंस हुआ है। जैसे ही प्राइस फिर से उस लेवल के करीब आता है, आपको क्या लगता है कि ज्यादातर ट्रेडर्स इस सेटअप को देखकर क्या करेंगे? जाहिर सी बात है वे इस लाइन से एक और बाउंस की उम्मीद करेंगे। इसलिए वे ठीक सपोर्ट जोन पर लॉन्ग पोजीशन लेंगे और अपना स्टॉप लॉस उसके ठीक नीचे रखेंगे। अगर वे थोड़े और ज्यादा सावधान हैं तो वे अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा और नीचे रख सकते हैं ताकि उनका स्टॉप लॉस इतनी आसानी से हिट ना हो पाए। अब आपने शायद ऐसा पहले भी अनुभव किया हो, बाउंस होने की बजाय प्राइस सपोर्ट के नीचे एक विक बनाता है और ये विक पूरी इतनी लंबी होती है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। आपको मार्केट से बाहर करके प्राइस वहां से रिवर्स होकर वापस से ऊपर चला जाता है। ऐसे में आप फिर सोचते रह जाते हैं कि आपका सेटअप क्यों फेल हो गया। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स जिनके पास बहुत बड़ी कैपिटल होती है वो जानबूझकर इस सपोर्ट के नीचे वाली रेस्टिंग लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। उन्हें पता है कि आप जैसे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स इसी पैटर्न को देख रहे हैं और इसी जोन में अपने स्टॉप लॉसेस लगा रहे हैं। ऐसा होने पर उस एरिया में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बन जाती है। ऐसे में बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, वो उन स्टॉप लॉसेस को हिट करवा के अपनी खुद की लॉन्ग पोजीशंस भरने के लिए जरूरी लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए आप अक्सर देखते हैं कि प्राइस रिवर्स होने से पहले एक की लेवल के नीचे जरूर पूंछ निकालता है, मतलब विक बनाता है। और इसलिए मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप उन 1% ट्रेडर्स में कैसे शामिल हो जो इसका फायदा उठाते हैं, ताकि आप उन 99% लोगों की तरह ना बने जिनका स्टॉप लॉस बड़े प्लेयर्स हिट करवा के उनको मार्केट से लात मारकर बाहर निकाल देते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये स्ट्रेटेजी छोटे टाइम फ्रेम्स जैसे 5 मिनट से लेकर 15 मिनट के बीच के टाइम फ्रेम, इनमें सबसे अच्छा काम करती है। और इस स्ट्रेटेजी को किसी भी मार्केट में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो निफ्टी हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या फिर स्टॉक्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सब कुछ आसान बनाने के लिए मैं इस स्ट्रेटेजी को 4 सिंपल स्टेप्स में बांट देता हूँ जिन्हें आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखें ये सभी स्टेप्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी किसी भी स्टेप को मिस करके आप अगले स्टेप पर डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1 है प्राइस में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को पहचानना। ऐसा करने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ट्रेंड्स असल में बनते कैसे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि मार्केट में 2 तरह के ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड्स एंड डाउन ट्रेंड्स। एग्जाम्पल के लिए हम एक अप ट्रेंड को लेते हैं। अप ट्रेंड के दौरान मार्केट शायद ही कभी सीधा ऊपर जाता है, इसके बजाय प्राइस एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से मूव करता है जिसे हायर हाइज और हायर लोज कहा जाता है। दूसरी तरफ डाउन ट्रेंड के दौरान आप जिस स्ट्रक्चर को देखेंगे वो होगा प्राइस का लोअर हाइज और लोअर लोज को बनाना। अब अप ट्रेंड स्ट्रक्चर में जब भी पिछला हाई टूटता है और प्राइस एक नया हायर हाई बनाता है तो हम उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी तरह डाउन ट्रेंड में जब भी पिछला लो टूटता है और प्राइस एक नया लोअर लो बनाता है, इसे भी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कहेंगे। अब जब आपको अंदाजा हो गया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, तो चलिए एक रियल चार्ट का एग्जांपल लेते हैं।
इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, जो एक अप ट्रेंड का संकेत है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूंढने के लिए हम बस उस पॉइंट को देखते हैं जब प्राइस पिछले हाई के ऊपर निकल जाता है और हायर हाइज बनाता है, जो कि यहाँ पर है। तो ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये जरूरी है कि आप एक कैंडल के पिछले हाई के ऊपर क्लोज होने का इंतजार करें। अगर ऐसा होगा तभी इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। पिछले हाई के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर उसकी सिर्फ पूंछ या विक ही उससे ऊपर निकल जाती है तो इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं गिना जा सकता। अब जब आपकी नजरों में एक बार जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की पहचान हो जाती है तो हम स्टेप 2 पर जा सकते हैं। हमारा स्टेप 2 है सप्लाई या डिमांड जोन को पहचानना। सप्लाई या डिमांड जोन्स असल में वो एरियाज हैं जहां पर मार्केट में पहले से बहुत ज्यादा बाई या सेल ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। जब भी प्राइस इन जोन्स में आता है तो उसे ऊपर या नीचे की ओर एक बहुत बड़ा झटका मिलने की उम्मीद होती है। दोस्तों, इन जोन्स को खोजने का सबसे आसान तरीका है कि पहले एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ढूंढना, जो हमने फर्स्ट स्टेप में कर लिया है। इसके बाद हमें उस शुरुआती पॉइंट को ढूंढना है जहां से ये शार्प प्राइस मूव शुरू हुआ था और जिसने उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को जन्म दिया। ऊपर की तरफ हुए शार्प मूव से ठीक पहले वाले एरिया को डिमांड जोन कहा जाता है। इसी तरह डाउन ट्रेंड में शार्प गिरावट से पहले वाला एरिया जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को जन्म दिया उसे सप्लाई जोन कहा जाता है। आइए अब हम हमारे असली एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। क्योंकि हमने पहले ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की पहचान कर ली है तो हमारे लिए डिमांड जोन को ढूंढना थोड़ा आसान हो जाता है। हम उस शार्प मूव से ठीक पहले वाले एरिया को ढूंढते हैं जिसने उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को जन्म दिया था। इस मामले में प्राइस ने इस पॉइंट से अपना शार्प मूव ऊपर की ओर शुरू किया था। डिमांड जोन को मार्क करने के लिए आपको उस शार्प मूव से ठीक पहले वाली आखिरी कैंडल को हाईलाइट कर देना है। कैंडल के लो से हाई तक जोन बनाने के लिए हमें रेक्टेंगल टूल का यूज करना है। ऐसे मार्क करने पर ये वाला एरिया हमारा डिमांड जोन बन जाता है। अब जब हमने एक डिमांड जोन की पहचान कर ली है तो हम स्टेप 3 पर चलते हैं, जो है लिक्विडिटी लेवल को खोजना। ये स्टेप हमारी पूरी स्ट्रेटेजी का सबसे जरूरी स्टेप है। सीधी भाषा में बोलें तो लिक्विडिटी लेवल्स वो एरियाज हैं जहां बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगे होते हैं। लिक्विडिटी लेवल्स के उदाहरण हैं डबल बॉटम्स, ट्रिपल बॉटम्स और यहां तक कि एक ही लेवल से बार बार मिलने वाले रिजेक्शंस भी। पॉइंट ये है कि जब कोई लेवल बाउंस के लिए बहुत ज्यादा ऑब्वियस लगता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स वहां पर बाई कर लेते हैं और लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं। ये लोग आमतौर पर अपने स्टॉप लॉसेस को थोड़ा नीचे रख लेते हैं। इससे उस लेवल के नीचे लिक्विडिटी जमा हो जाती है, जो बड़ी बड़ी पार्टीज के लिए एक टारगेट बन जाता है। वो यहाँ पर विक्स बनाकर लोगों के स्टॉप लॉसेस को हिट करवा देते हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी तरह का लिक्विडिटी लेवल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे डिमांड जोन के ऊपर पोजीशन हो। आमतौर पर यह होता है कि प्राइस उस लेवल के नीचे जाएगा, उसके नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करेगा और फिर दोबारा से हमारे डिमांड जोन में बाउंस होगा। जब ऐसा होता है तो यही बाउंस हमारी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन जाता है, मतलब हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। यही सेम टू सेम लॉजिक बीरिश स्ट्रक्चर में भी लागू होता है। यहाँ हम एक ऐसे लिक्विडिटी लेवल की तलाश कर रहे हैं जो हमारे सप्लाई जोन के नीचे हो। जनरली क्या होता है कि प्राइस इस लेवल के ऊपर ब्रेक करेगा, इसके ऊपर की सारी लिक्विडिटी को स्वीप करेगा और फिर सप्लाई जोन से रिजेक्शन प्राप्त कर लेगा। ऐसी रिजेक्शन हमारी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन जाती है, मतलब यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। आइए अब हम वापस से हमारे ओरिजिनल एग्जांपल पर आते हैं। चूंकि हमने पहले ही अपना डिमांड जोन मार्क कर लिया है, अब हमारा अगला स्टेप इसके ऊपर बैठे लिक्विडिटी लेवल को ढूंढना है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस ने एक डबल बॉटम बनाया। प्राइस ने एक ही लेवल को 2 बार रिजेक्ट किया है, जिससे उस लेवल के नीचे लिक्विडिटी का एक पूल बन गया है। एक बार लिक्विडिटी लेवल की पहचान हो जाने के बाद हम आखिरी स्टेप पर चलते हैं, जो है ट्रेड में एंटर करना। इस स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड में एंटर करना एकदम सिंपल है। हम डिमांड जोन के ऊपर एक लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं। हम स्टॉप लॉस को इस जोन के थोड़ा नीचे रखते हैं और अपने प्रॉफिट टारगेट को स्टॉप लॉस की दूरी से दुगने पर सेट करते हैं, मतलब हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है। या अगर आप ज्यादा एग्रेसिव होना चाहते हैं तो आप पिछले हाइज को भी अपना प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं। अब आपने लिमिट ऑर्डर लगाया है, मतलब आप मौजूदा प्राइस पर इस ट्रेड में एंट्री नहीं ले रहे हैं। इसकी बजाय आप अपने मनचाहे एंट्री प्राइस पर अपनी एंट्री सेट कर रहे हैं और अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को पहले से ही सेट कर रहे हैं। इस तरह आपको एंट्री का इंतजार करते हुए सारा दिन चार्ट के सामने बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बस एक लिमिट ऑर्डर सेट करना है और प्राइस को मूव करते रहने देना है। आपको फालतू की टेंशनबाजी में बिल्कुल नहीं पड़ना है। इस एग्जांपल में प्राइस असल में लिक्विडिटी लेवल के नीचे गया, हमारी एंट्री में विक बनाई और फिर वापस ऊपर रिवर्स होकर हमारे टेक प्रॉफिट टारगेट को हिट कर दिया।
आपको ये स्ट्रेटेजी पहली बार में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, क्योंकि इसे काम करने के लिए कई सारी कंडीशंस का एक साथ होना बहुत जरूरी है। लेकिन असल में ये इतनी भी मुश्किल नहीं है। ये स्ट्रेटेजी बस कुछ की रूल्स को पहचानने के बारे में ही है। आपको बस एक लिक्विडिटी लेवल जो सप्लाई या डिमांड जोन के पास बना हो, सिर्फ उसी को ढूंढना है। ये किसी रेगुलर चार्ट पैटर्न को पहचानने की तरह ही है। उदाहरण के लिए एक ट्रायंगल पैटर्न में आप इस सटीक प्राइस मूवमेंट को ढूंढने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि रियल लाइफ में प्राइस कभी ऐसे मूव करता ही नहीं है। इसके बजाय आप उन रूल्स पर फोकस करते हैं जो उस पैटर्न को बनाते हैं, जो इस मामले में कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस है। हमारी लिक्विडिटी स्ट्रेटेजी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आपको चार्ट पर इस तरह की सटीक प्राइस मूवमेंट को ढूंढने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। आपको बस इससे एक मोटा मोटा अंदाजा लेना है। आपको सिर्फ उन की रूल्स पर ध्यान देना है जो इस पैटर्न को बनाते हैं, मतलब एक लिक्विडिटी लेवल जो किसी सप्लाई या डिमांड जोन के पास बना हो। आपको इन रूल्स को समझना है, ना कि प्राइस सीक्वेंस को रटना है। अब चलिए एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। हमें फिर से उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। हमारा पहला स्टेप किसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ढूंढना है। इस पूरे चार्ट को देखते हुए हम देख सकते हैं कि प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, जो कि एक क्लियर डाउन ट्रेंड है। और यहीं पर हम एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्योंकि प्राइस ने इस लो को तोड़ा और एक नया लोअर लो बना दिया है। यहाँ पर हमें एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ भी अपने पिछले लो को तोड़ दिया है। आपको जब एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की पहचान हो जाए तो हम स्टेप 2 पर जा सकते हैं। दूसरा स्टेप है सप्लाई या डिमांड जोन को पहचानना। चूंकि प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो हम डिमांड जोन की जगह सप्लाई जोन की तलाश करेंगे। ऐसा करने के लिए हम सबसे रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को लेते हैं, फिर उस शार्प मूव डाउन से ठीक पहले वाली शुरुआती पॉइंट को देखते हैं जिसने उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को लीड किया। इस मामले में ये यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर अपने सप्लाई जोन को मार्क कर लेते हैं। इसके बाद हम स्टेप 3 पर चलते हैं, जो है उस सप्लाई जोन के नीचे एक लिक्विडिटी लेवल को ढूंढना। यहाँ हम देख सकते हैं कि कई वीक्स इस लेवल को रिजेक्ट कर रही है, जिससे ये लिक्विडिटी का एरिया बन जाता है। ये इसे लिक्विडिटी स्वीप के लिए एक टारगेट बना देता है। तो अब हमारे पास एक सप्लाई लेवल है, जिसके ठीक नीचे एक लिक्विडिटी लेवल भी है, जिससे ये एक वैलिड लिक्विडिटी पैटर्न बन जाता है। अब हम हमारे स्टेप 4 पर जा सकते हैं, जो है ट्रेड लेना। क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड है तो हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे, मतलब हम सेल करेंगे और अगर प्राइस नीचे जाता है तो हमें फायदा होगा। एंट्री के लिए हमें सप्लाई जोन के नीचे एक लिमिट ऑर्डर सेट करना है। इसके थोड़ा ऊपर हम स्टॉप लॉस को सेट कर देंगे और पिछले लॉस पर हमारे टेक प्रॉफिट टारगेट को रख देंगे। अब हम ट्रेड को चलने देते हैं। इस एग्जांपल में प्राइस लिक्विडिटी लेवल को स्वीप करता है, सप्लाई जोन पर हमारी एंट्री को हिट करता है और फिर हमारे टेक प्रॉफिट को अचीव करवा देता है। तो दोस्तों, अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये वो स्ट्रेटेजी है जिसकी मदद से आप हर रोज अपना खर्चा पानी निकाल सकते हैं। छोटे ट्रेडर्स का फेवरेट टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट से 15 मिनट। आप इस टाइम फ्रेम में भी इस स्ट्रेटेजी को बिना किसी हिचकिचाहट के यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्ट्रेटेजी हर मार्केट में काम करती है, चाहे फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या स्टॉक मार्केट हो। दोस्तों, अब थोड़ा एडवांस्ड बातें करते हैं। अभी तक जो मैंने आपको सिखाया वो इस स्ट्रेटेजी का सिर्फ एक बेसिक वर्जन है। इस स्ट्रेटेजी का एक और ज्यादा एडवांस सेटअप भी है, जिससे आप थोड़ा और ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। तो चलिए, अगर आपने बेसिक वर्जन को अच्छे से सीख लिया है तो हम हमारे एडवांस सेटअप पर मूव करते हैं। एडवांस सेटअप भी इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले बेसिक वर्जन की तरह ही हम हमारे स्टेप 1 को फॉलो करेंगे, जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को पहचानना। ये हमें उस शुरुआती शार्प मूव को देखकर सप्लाई या डिमांड जोन मार्क करने की परमिशन देता है। इसके बाद हमें सेम ही तरीके से सप्लाई या डिमांड जोन को मार्क कर लेना है। इस एडवांस सेटअप में मेन डिफरेंस लिक्विडिटी लेवल में है। डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम जैसे सामान्य रिजेक्शन पैटर्न्स होने की बजाय यहाँ लिक्विडिटी एक दूसरे डिमांड जोन द्वारा बनाई जाती है, जो दूसरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से बना हो। हालांकि ये दूसरा जोन एक माइनर डिमांड जोन होना चाहिए, जो उसके नीचे पाए जाने वाले मेजर जोन से थोड़ा अलग हो। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि कोई सप्लाई या डिमांड जोन मेजर है या माइनर? एकदम सिंपल है, हम उसके बाद होने वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखेंगे। अगर ब्रेक एक बड़े और स्पष्ट प्राइस स्विंग से आया है तो ये एक मेजर जोन है। वहीं अगर ये एक छोटे शॉर्ट टर्म मूव से आया है तो ये एक माइनर जोन है। इस स्ट्रेटेजी के लिए आइडियल सेटअप तब होता है जब हमारे पास एक मेजर डिमांड जोन के ठीक ऊपर एक माइनर डिमांड जोन बैठा हो। ये माइनर डिमांड जोन हमारा लिक्विडिटी लेवल बन जाता है और हम तब लॉन्ग ट्रेड में एंटर करने की कोशिश करते हैं जब प्राइस उस माइनर जोन की लिक्विडिटी को स्वीप करता है और उसके ठीक नीचे वाले मेजर जोन से बाउंस होता है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, जो साफ तौर पर एक अप ट्रेंड है। यहीं पर हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि हम उस ब्रेक से पहले वाले शुरुआती मूव पर अपना डिमांड जोन ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर है। अब अगर हम करीब से देखें तो हम ठीक ऊपर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। मतलब हम उस ब्रेक को लीड करने वाले शुरुआती मूव से पहले एक और डिमांड जोन ड्रॉ कर सकते हैं। चूंकि वो ब्रेक एक छोटे प्राइस स्विंग से आया था,
इसलिए हम उस जोन को माइनर डिमांड जोन के रूप में क्लासिफाई करते हैं। वहीं नीचे वाला जोन एक बड़े प्राइस स्विंग से बना था, जो इसे एक मेजर डिमांड जोन बना देता है। तो अब हमारे पास एक आइडियल सेटअप है, एक मेजर जोन के ठीक ऊपर बैठा एक माइनर डिमांड जोन, जो हमें एक वैलिड लिक्विडिटी सेटअप देता है। एंट्री के लिए हम मेजर डिमांड जोन के ऊपर बाई का एक लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं। हम अपने स्टॉप लॉस को इसके थोड़ा नीचे सेट करेंगे और प्रॉफिट टारगेट को पिछले हाई के थोड़ा ऊपर। इस मामले में हम देख सकते हैं कि प्राइस ने माइनर डिमांड जोन के टूटने से पहले कुछ बार रिजेक्शन दिखाया। प्राइस ने फिर मेजर डिमांड जोन को रिटेस्ट किया, जिससे हमारी एंट्री ट्रिगर हुई और फिर प्राइस हमारे टेक प्रॉफिट को हिट करने के लिए ऊपर की तरफ बाउंस हुआ। ये थी हमारी एक क्लीन और सक्सेसफुल ट्रेड। चलिए एक और एग्जांपल को देखते हैं। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, जो साफ तौर पर एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर को दिखा रहा है। यहाँ पर कई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन हम सबसे रिसेंट वाले पर ध्यान देंगे, जो यहाँ पर है। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से हम सप्लाई जोन को ड्रॉ कर लेते हैं। करीब से देखने पर हम यहाँ पर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, जो एक छोटे प्राइस स्विंग से आया है। यहाँ से हम अपनी दूसरी सप्लाई जोन को ड्रॉ कर लेते हैं। चूंकि ये सप्लाई जोन एक छोटे मूव से बनी थी, इसलिए हम इसे माइनर सप्लाई जोन के रूप में क्लासिफाई करते हैं। इसके अपोजिट ऊपर वाली जोन एक बड़े प्राइस स्विंग से बनी थी, इसलिए हम इसे मेजर सप्लाई जोन मानेंगे। इस पॉइंट पर हमारे पास एक मेजर सप्लाई जोन के ठीक नीचे एक माइनर सप्लाई जोन है, जो हमें एक वैलिड लिक्विडिटी सेटअप देती है। तो हमारी एंट्री के लिए हम मेजर सप्लाई जोन के नीचे एक लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं। हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड लेंगे। हम हमारे स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर सेट करेंगे और हमारे प्रॉफिट टारगेट को इस लो के नीचे सेट कर देंगे। जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ता है, तो हम देख सकते हैं कि इसने इस माइनर सप्लाई जोन की ओर रिजेक्शन दिखाया, जो इस चीज को कंफर्म करता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी लेवल है। प्राइस इसे तोड़ता है और लिक्विडिटी को स्वीप कर लेता है। अब हमारी मेजर जोन पर हमारी एंट्री हिट हो जाती है और प्राइस गिरते गिरते हमारे प्रॉफिट टारगेट को अचीव करवा देता है। तो दोस्तों, ये था हमारी लिक्विडिटी स्ट्रेटेजी का एक बहुत ही सिंपल भाषा में एक आसान सा ट्यूटोरियल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।